न्यूट्रास्यूटिकल है क्या चीज, ये तो पहले जानना पड़ेगा, है ना। हमारा जो एडब्ल्यूपीएल कंपनी है, जिस प्रोडक्ट को लेके काम करते हैं, प्रोडक्ट ही तो है हमारा हथियार। तो उनमें से जैसे कि एक हथियार है हमारी आयुर्वेदा का प्रोडक्ट, वैसा ही एक दूसरा हथियार है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट। और हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल की प्रोडक्ट है एडब्ल्यूपीएल का, उसको बोला जाता है वेल रूट का प्रोडक्ट, राइट। सो अभी सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल, क्योंकि आयुर्वेदा का जन्म तो बहुत पुराने समय में हुआ था, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स नए हैं। ओके। तो मार्केट में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस शब्द का मतलब। न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व, एंड स्यूटिकल्स ये वर्ड आता है औषधि फार्मास्यूटिकल्स से। मतलब जो न्यूट्रिशन या पोषण तत्व हमारे शरीर में जाके औषधि की तरह काम करे, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आई होप आप लोगों को याद रहेगा। ऑलराइट। अभी पोषण तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारी रोज की खान पान, जो फल सब्जी हम खाते हैं, उसी से हमें सारे पोषण तत्व मिल रहे हैं। अभी इंडिया में, भारत में न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों जरूरी है? देखिए, आप पूरी भारत की घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोहल्ले में भी घूम लोगे तो कितने सारे डायबिटीज, कितने सारे बीपी की गोली लेने वाले लोग एंड हजम का प्रॉब्लम, ये सारे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। एंड रिसर्च ये बताती है 100 मिलियंस ऑफ लोग ऑलरेडी डायबिटिक है, और आने वाले काल में और भी लोग ज्यादा डायबिटीज का शिकार होने वाले हैं। तो क्या ये न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल होते हैं? जी नहीं, बल्कि ग्रीस, चाइना, जापान जैसे कई देशों में हमसे भी पहले से ये सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता आ रहा है। तो क्यों ये जरूरी है? क्योंकि पोषण तो जरूरी है ही। आप आयुर्वेदा से लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक विश्व संस्था है हेल्थ के ऊपर, वो भी यही कह रहे हैं कि आपके शरीर में जो रोगों का आधार बन रहा है, उसका एक कारण है आपका न्यूट्रिशन का घाटा। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की घाटे हो रही है, वही आने वाले कल में रोग बना रहे हैं आपकी बॉडी में। तो फिर आप बोलोगे कि मैडम, आप तो बोल रहे हैं ये सारे हमारे खान पान है, तो फिर हम तो खान पान अच्छे से लेते हैं, हर दिन फल सब्जी लेते हैं, हमें इन प्रोडक्ट की क्या जरूरत? देखिए, सिर्फ खाना एनफ था 50 वर्ष पहले, हमारे दादा परदादा के समय पे वो अच्छा खाते थे, तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन हमारे समय में पोल्यूशन बहुत ज्यादा छा गई है। कोई भी आप फल लो, सब्जी लो, वो उगाए गए हैं फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हुए। बहुत सारे जमीन जो है खेती बाड़ी करने का, उसमें पोल्यूशन आ चुके हैं, कितने सारे प्लास्टिक उसमें जमे हुए हैं, उसके रासायनिक, जो भी अनाज फल सब्जी हम ले रहे हैं, उसी में उसका कुछ ना कुछ मात्रा जा रहा है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, राइट। ऊपर से पोषण की कमी, जितना हमें लेना चाहिए उतना हम लेते नहीं। इसीलिए हमारी हर दिन की पोषण को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की जरूरत है। सो अभी मैं बताऊंगी न्यूट्रास्यूटिकल्स का काम क्या है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का बेसिकली दो काम है, ऑलराइट। नंबर वन, इसका जो काम है कि ये आपका रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, प्रतिरोध का काम करता है। मतलब आज आपके शरीर में जो दिक्कतें नहीं है, डिजीज नहीं है, आने वाले कल में भी आपके शरीर में वो डिजीज ना हो, इसके लिए आपको आज से ही न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर टू, अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपके शरीर में डिजीज आ चुके हैं, अब आपको डायबिटीज, बीपी का समस्या, हजम का समस्या आ चुका है,
तो भी ये सारे समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए भी गुरुत्वपूर्ण है ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट। तो दो काम क्या हुआ, नंबर वन, आज से मैं लेती हूँ तो कल को मेरा फ्यूचर है सिक्योर्ड, डिजीज आपको बहुत जल्द अटैक नहीं करेंगे। नंबर टू, मानो कि हो चुका है, आपको फील्ड में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसको ऑलरेडी समस्या है, उनका भी समस्या जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करती है ये सारा प्रोडक्ट्स। तो फिर क्यों लेना जरूरी है? देखिए, डायबिटीज, बीपी, इन सब का जो गोली है, डॉक्टर खुद बोलते हैं बहुत साल तक अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं। मैं वो एलोपैथिक या फिर जो ड्रग, केमिकली फॉर्म ड्रग होते हैं उसकी बात बोल रही हूँ। सो ये क्या करती है, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल यानी खाना, आपका पोषण। तो बचपन से आप खाना खा ही आ रहे हो, कोई साइड इफेक्ट्स दिखा? नहीं ना। सो ये सारे न्यूट्रिशन नेचुरल तरीके से आपका कोई भी शरीर में समस्या को ठीक कर सकता है, रूट कॉज में काम करता है, जड़ से चीजों को ठीक करता है। ऑलराइट, इससे क्या होती है, धीरे धीरे आपकी दवाई की जो डोजेस है वो कम हो जाती है, या फिर आपका दवा जो है वो थोड़ी समय के लिए बंद भी हो सकते हैं। ऑलराइट, ये है इसका बेनिफिट। तो ये क्या बहुत नया है हमारे लिए? जी, सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनका लाइफस्टाइल हमसे कहीं एडवांस होते हैं। विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेरेना विलियम्स, ये सारे एथलीट्स जो है बहुत ही पुराने समय से न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही पुराने समय से ही न्यूट्रास्यूटिकल्स को अपनाया है, इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। तो हम हमेशा रिसर्च पे आधारित होके बात करते हैं, हर एक प्रोडक्ट का उसका रिलेटेड रिसर्च क्या है, किस बेसिस पे आपको ये बात बोल रहे हैं, मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। सो पुराने समय में एक गम्स का डिजीज हुआ करता था, स्कर्वी। वो होता था विटामिन सी की कमी की वजह से। जब विटामिन सी लोगों को दी गई, अलग से खान पान से भी अलग से गोली के आकार में विटामिन सी उन लोगों को दी गई, स्कर्वी हो गया गायब। ठीक है। अब आपको याद होगा कि बहुत पुराने समय में एटलीस्ट जिनका उम्र है 40-50 साल, उनको तो बचपन का अगर याद है तो पहले ना नमक खुले में बिकती थी, ऐसे पैक्ड नमक का कोई सिस्टम नहीं था। तो उसके कारण नमक में आयोडीन की कमी होता था, जिससे गोइटर होता था। यहाँ पे जो इंसान का थायराइड का ग्लैंड होता है वो बड़ा हो जाता था, राइट? तो सरकार ने खुले में नमक बिकना बंद किया, ओनली एंड ओनली पैक्ड सॉल्ट। अभी सिर्फ पैकेट में ही आपको नमक मिलेगा, उसमें पर्याप्त आयोडीन मिलाया गया है, एंड उससे गोइटर काफी कम हो चुके हैं। ऑलराइट, तो ये रिसर्च पे आधारित है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स काम करते हैं। तो बेसिकली क्यों इस कैटेगरी को बनाया गया? बिकॉज देखा जा रहा है कि लोगों का वो केमिकली फॉर्म ड्रग जो होते हैं उस पर डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। अब एक इंसान को अगर 45 इयर्स में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, तो फिर 70-80 साल जब तक वो जिंदा रहेंगे उसका वो गोली चलता रहता है। बीपी का भी सेम प्रॉब्लम, थोड़ा सा आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, एंटासिड का गोली लेना, राइट? तो ये सारे समस्या नेचुरल तरीके से कैसे कम हो सकता है, उसके लिए बनाया गया न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है। तो चलिए आज की हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उस पे हम चलते हैं, विच इज नोनी डॉग जूस, जिसे फ्रूट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। देखिए, ये जो फ्रूट है नोनी, ये ना इंडिया में नहीं मिलता, पोलिनेशिया, हवाई, इन सारे देशों में ज्यादातर ये फ्रूट उगते हैं। काम क्या करते हैं, इस फ्रूट में इतनी ताकत है, बहुत सारे विटामिन सी, कोलेजन, स्कोपोलेटिन नाम का एक कंपाउंड, ये सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए और नोनी कहाँ कहाँ काम करता है वो याद कर लीजिए। ठीक है।
ये सारे कंपाउंड होने के लिए नोनी आपके इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करता है। अभी थोड़ा सा अगर बिजनेस की बात करूं तो ये अकेले नोनी का सप्लीमेंट जो है $2 बिलियन की कंपनी बन गई है आज के समय में। अब आते हैं कहाँ कहाँ नोनी देना है। नंबर 1, आपके शरीर से गंदगी दूर करने का काम करता है नोनी, तो डिटॉक्सिफिकेशन। नंबर 2, इम्यूनिटी तो देता ही देता है, रोग प्रतिरोध क्षमता। आपका वाइटलिटी। नंबर 3, कर्म क्षमता को भी इम्प्रूव करता है नोनी। नंबर 4, दांतों की या मसूड़े की कोई भी समस्या में नोनी अच्छा काम करती है। स्किन की समस्या जैसे कि स्किन में पिंपल्स हो रही है, रिंकल आ रही है, इन सारे जगह पे भी नोनी बेनिफिशियल है। अगर आप रेगुलरली नोनी का जूस कंजम्पशन करते हो तो फिर आपका हजम पाचन भी अच्छा रहता है। Here are some research paper. सो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ नोनी कहाँ कहाँ देना है। आप इसके साथ साथ कहीं भी बॉडी में गांठें है, ट्यूमर है, तो भी नोनी रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नोनी जूस है इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं। देखिए, इंग्रेडिएंट को आप याद रखने की कोशिश करना। इंग्रेडिएंट ही प्रोडक्ट की यूएसपी होती है। मतलब हम जिस चीज को डाल के प्रोडक्ट बनाया है वही हमारी यूएसपी होती है, बाकी कंपनियों से अलग होती है, बेहतर होती है हमारी प्रोडक्ट। तो फिर इसमें हमने 10% नोनी का एक्सट्रैक्ट, 12.5% आंवला एंड 2% कोक्यूम का एक्सट्रैक्ट डाले हैं। तो आप समझ सकते हैं, नॉट ओनली नोनी बल्कि आंवला, कोकुम, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, ये सारे इंग्रेडिएंट इस जूस में मिलाया गया है। सो यूएसपी यही है, क्योंकि ये सिंगल एक नोनी का जूस नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट का मिश्रण है, संमिश्रण से बनाई गई। कितना लेना है इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जो स्किन के लिए, हजम पाचन के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए अच्छा है, कितना क्वांटिटी में लेना है? 20 ml 2 बार, सुबह एंड शाम। आप इसको चाहे तो खाली पेट भी ले सकते हैं। ओके, आप इसको 20 ml सुबह खाली पेट एंड शाम को भी कुछ खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं 20 ml। ठीक है, अगर किसी को खाली पेट में एसिडिटी हो रही है तो वो भरे पेट ले। नेक्स्ट आते हैं सी बक डॉग जूस, जिसे हिमालयन सुपर फ्रूट भी कहा जाता है। ये जो येलो कलर की यहाँ पे फ्रूट आपको दिख रही है, इसी का नाम है सी बक थॉर्न, जिससे सी बक डॉग जूस बनती है। देखिए, ये प्लेन्स में नहीं बनती है। 9,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पे बनते हैं ये सिबक थॉर्न की फ्रूट। ठीक है, सो इतनी ऊंचाई में बनते हैं जो वो देश जिसके पास हिमालयन रीजन है, जैसे कि तिब्बत, चाइना, इन सब जगहों में ये फ्रूट का पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था। मोंगोल्स नाम की एक प्रजाति वो इस फ्रूट का इस्तेमाल करते थे अपनी इम्यूनिटी के लिए। एंड हिमालयन रीजन में जो गांव हैं, उनके जो विलेजर्स है, कठिन ठंड से बचने के लिए वो भी इसी फ्रूट का इस्तेमाल करते थे। ऐसा क्या मिराकल है जो कठिन ठंड से बचाती है? तिब्बत, चाइना जैसे देश भी इसका इस्तेमाल करती है। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, साथ ही में विटामिन ई, ओमेगा 7, ओमेगा 3, ओमेगा 9 एंड कैरोटीनॉइड्स भी अवेलेबल है। सो एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसे क्या बोला है? वंडर प्लांट के रूप से वंडर प्लांट का दर्जा दिया है। एंड जैसे कि नोनी का हमने बोला बहुत बड़ा बिजनेस बन रहा है, ये फ्रूट भी $multi-billion न्यूट्रास्यूटिकल एंड स्किन केयर इंडस्ट्री बना रही है। सो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, जैसे कि विटामिन सी आप याद रखना, आप ओमेगा 7 याद रखना, विटामिन ई इसमें अवेलेबल है। तो मैं बता दूं ये कहाँ कहाँ काम करेगा। हियर आर सम रिसर्च पेपर, चलिए नोट डाउन कीजिए कहाँ देना है। नंबर 1, एनर्जी की कमी में।
ओके, जिस किसी को भी एनर्जी की कमी हो रही है उनको। नंबर 2 थायराइड में बेनिफिशियल है, थायराइड में। ओके, नंबर 3 ये कोलेस्टेरॉल जॉइंट प्रॉब्लम के लिए भी बेनिफिशियल है। किसी को कोलेस्टेरॉल बढ़ रहा है, घुटना का समस्या है, बाकी प्रोडक्ट के साथ साथ आप सीबक डॉग भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट क्या है। इसमें हमने 18% वो सिबकथ्रॉन की पल्प डाली है, 21% टर्मरिक जूस एंड फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन अश्वगंधा, मूंगफली, गिलोय, आंवला, ब्लैक पेपर, ये सारे इंग्रेडिएंट डाले। एंड इसमें जो ओमेगा 7 है ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, राइट। स्किन केयर की जो प्रोडक्ट होती है, जो लगाते हैं ना आप, मॉइस्चराइजर, सीरम, उसमें भी ओमेगा 7 डाला होता है, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। तो आप अंदर से पहले लीजिए, ठीक है। मैं बीइंग अ डाइटिशियन हमेशा बोलती हूँ कि पहले अंदर से वो न्यूट्रिशन को दीजिए, फिर बाहर का आप चर्चा करना। सो यूएसपी की अगर बात करें तो सीबकथॉर्न के साथ साथ हमने इसमें टर्मरिक का जूस, अश्वगंधा, ब्लैक पेपर डाले हैं ताकि ये बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो। कितना लेना है? 20 ml ट्वाइस अ डे, ठीक है। आप 20 ml करके सुबह शाम ले सकते हैं। जहां पे ये सवाल आती है कि मैम बच्चों को दे सकते हैं, 12 साल से ऊपर आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। उससे नीचे जो जो प्रोडक्ट चलेगा मैं मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट आप 12 साल के ऊपर के लिए दे सकते हैं। ऑलरेडी हमने डोजेस बता दिया। चलिए हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुर्की डॉग ड्रॉप। सो कुर्की नाम कहाँ से आते हैं? कुर्की हल्दी, नॉट हल्दी, हल्दी का जो मेजर बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है उसका नाम है कुर्की। ऑलराइट। सो बहुत ही पुराने समय से हल्दी बेनिफिशियल है, 4000 साल पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। आयुर्वेदा ने भी इसको कई समस्या जैसे कि हजम, पाचन, इम्यूनिटी, घाव भरना, इन सब के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला है। इसका एक और मेजर बेनिफिट है लिवर फंक्शंस में। जैसे कि बिजनेस की बात में बारीकी से मेंशन कर रही हूँ, दैट इज $1 बिलियन न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी कर्क्यूमिन का भी बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ बेनिफिशियल दे सकता है ये कुर्की डॉग ड्रॉप, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। जिन किसी को भी दुर्बल लिवर है, नंबर 2 हजम पाचन की समस्या, डल स्किन, क्योंकि हल्दी का फेस पैक महिलाएं तो बना के स्किन पे लगाती ही है, अंदर से डालेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। बॉडी में कोई भी सूजन, कोई भी घाव, उसमें आप कुर्की मुंह से, ठीक है, लेना है, लगाना नहीं है, ठीक है। कुर्की डॉग ड्रॉप आप कोई भी घाव है उसमें बेनिफिशियल होगा। ये जॉइंट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम में भी मदद करता है। ये कुछ पॉइंट्स है। सो ऑब्वियसली ये नॉर्मल हल्दी का पाउडर नहीं है। अगर 1 इंच का हल्दी का रूट आप लेते हो, उसमें एक पेन से डॉट दोगे तो उतना सा करक्यूमिन होता है, और उस करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट करके हमने कुर्की का प्रोडक्ट बनाते हैं। सो कुर्की का भी कई तरीके का वेरिएंट होता है, जैसे सोने का, गोल्ड का कहीं वेरिएंट होता है ना, 24 कैरेट्स, 18 कैरेट्स, वैसे ही कुर्की का भी कई सारे वेरिएंट होते हैं। उनमें से कुर्की गोल्ड जो वेरिएंट है, उससे हमने बनाया है हमारा कुर्की डॉग ड्रॉप। कितना लेना है? ट्वाइस से डेली आप गुनगुने गर्म पानी में डाल के या फिर दूध में भी डाल के इसे ले सकते हैं, ठीक है। 1 ml दिन में 2 बार गुनगुना गर्म पानी में या दूध में। चलिए आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शिताके शेक। इट इज अ फैमिली न्यूट्रिशन शेक। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, चलिए पहले बताते हैं। तो शिताके ये जो चीज है बेसिकली एक तरह की मशरूम है, ये शिता, ओके। एंड हर एक मशरूम में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके लिए कुछ कुछ मशरूम्स ही बेनिफिशियल होते हैं।
उनमें से एक जैसे शिताके, मिताके ऐसे कुछ मशरूम्स है। आयुर्वेदा ने भी इन सारे मशरूम्स के जो औषधि गुण है उसको अपनाया है। तो देखिए चलते हैं देखते हैं कि शिताके में क्या-क्या बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है। इसमें बीटा ग्लूकन्स नाम का एक इंग्रेडिएंट है जो आपकी शक्ति, शारीरिक शक्ति एंड इम्यूनिटी को बढ़ाए। इसमें डिफ्रैक्शन पॉलीसैकेराइड है जो आपकी ताकत को और बढ़ा सकता है एंड आपकी हर एक ऑर्गन में ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से पहुंचाने का काम करता है। बेनिफिट क्या है, कहाँ कहाँ पे आप ये शिताके शेक दे सकते हैं। ऑलराइट, ये अच्छा हजम पाचन के लिए आप पूरी फैमिली को दे सकते हैं शिताके से। दिन भर एनर्जी बने रहे, दिन भर स्टैमिना बने रहे, उसके लिए पूरे की पूरे न्यूट्रिशन के लिए भी आप शिताके शेक ले सकते हैं। पूरी न्यूट्रिशन कैसे मिलेंगी, चलिए अगले स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो प्रोबायोटिक है, अभी न्यूट्रास्यूटिकल की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो वैज्ञानिक भाषा, मेडिकल की टर्म आपको जाननी पड़ेगी। सो वही आज हम सीखेंगे प्रोबायोटिक। वो क्या है, आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया। ऑलराइट, सो वो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसे बोलते हैं प्रोबायोटिक। तो हमारा जो शिताके शेक है इसी में भी ये गुड बैक्टीरिया डाला हुआ है। नॉट ओनली दैट, गुड बैक्टीरिया के साथ साथ इसमें 23 विटामिन एंड मिनरल्स भी डाला हुआ है एंड ये ओनली आपको 57 कैलोरी देते हैं। तो जो लोग वेट को लेके कॉन्शियस है, बोलते हैं कि मैं तो डाइट पे हूँ, क्या मैं ये ले सकती हूँ, जी जरूर ले सकते हैं, क्योंकि इसका कैलोरी काउंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये विटामिन देने में माहिर है 23 एंड आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया भी देते हैं। ऑलराइट, तो फिर लेना कितना है, 1 स्कूप आप दिन का ले सकते हैं, ठीक है। या तो सुबह या तो शाम, जो आपका कन्वीनियंट टाइम है। आप दूध में मिलाइए या पानी में मिलाइए 1 स्कूप, इसमें स्कूप डाला हुआ है, मिला के आप ले सकते हैं। बच्चे जैसे कि एटलीस्ट आप 7 साल के ऊपर के बच्चे, एल्डरली पीपल, बुजुर्ग जो होते हैं, अभी उतना अच्छे से खा पी नहीं सकते, तो ये शेक उनका कहीं हद तक न्यूट्रिशन देने में मदद करेगा। घर की सभी सदस्य को अगर आप देंगे तो फिर उनका हजम पाचन रोज का न्यूट्रिशन में वो फुलफिलमेंट आएगी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है दैट इज फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। आपने कहीं ना कहीं अपने पड़ोस या घर वालों से तो सुना ही है, मेथी दाना जो होती है वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेदा भी वही कह रही है, मेथी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन मैं आपको आज ऐसे 5 जगह बताऊंगी जहां पे आप ये फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, मेथी दाना का एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं। बाकी आप ये जो मेडिकल टर्म है उसको भूल जाइए, बट कौन सी डिजीज में देना है ये आप जरूर याद रखिए। सो बेसिकली इसमें सैपोनिन्स नाम की एक कंपाउंड होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल में दीजिएगा। गैल्टोमेनॉन नाम का एक फाइबर है जो शुगर को कम करने में मदद करता है, तो डायबिटिक पेशेंट को तो आप जरूर दे सकते हैं। ओके, इसमें 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन होती है जो इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है, इंसुलिन का कर्म क्षमता को अच्छा करता है। ऑलराइट, साथ ही में इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो महिलाओं रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि ओवरी में गांठें, पीरियड रिलेटेड समस्या, इन सब जगहों पे आप मेथी दाना दे सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर आर सम रिसर्च जो कि ये बोल रही है कि 2045 तक इंडिया में 134 मिलियन पीपल विल बी डायबिटिक। ऑलराइट, एंड ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ देना है। इसके साथ एक और चीज ऐड कर लीजिए कि वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा मदद करती है ये फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। तो इन अ नटशेल, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट मैनेजमेंट
एंड महिलाओं का पीरियड रिलेटेड समस्या, ओवरीज में गांठें, इन सारे जगहों पे आप फेनुग्रीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। Here are some research papers, part 1 and part 2. चलिए आते हैं एक एक फेनुग्रीक का जो एक्सट्रैक्ट का टैबलेट होते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट अवेलेबल है। एक एक टैबलेट में 50% स्टैंडर्डाइज फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है। ठीक है, कितना लेना है ये प्रोडक्ट को? 1 टैबलेट ट्वाइस ए डेली, भरे पेट। ठीक है, भरे पेट आप सुबह एक, शाम को एक। सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद, शाम को नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं। जिनके भी फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है, डायबिटीज आप जानते ही है कि जीन्स के साथ साथ चलते हैं, तो वो लोग भी अभी से एक करके फेनुग्रीक का टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए। तो आने वाले कल में क्या होगा, आपका डायबिटीज थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं काउसिडॉक। ये आप 3-4 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक दिया जा सकता है। पहले ही मैंने बता दिया। आते हैं प्रोडक्ट है क्या। लिखिए, काउसिडॉक इज इक्वल्स टू कोलोस्ट्राम। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कोलोस्ट्राम, जस्ट अ मोमेंट। सो काउसिडॉक इज इक्वल्स टू कोलोस्ट्राम। ओके, ये कोलेस्ट्रॉम अब है क्या? जो माँ का पहला पीला दूध होता है बच्चे का डिलीवरी के बाद, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। लेकिन हमने इसे बनाया है किससे? गांव की बोवाइन कोलेस्ट्रॉम के साथ। और तो क्योंकि ये बोवाइन कोलेस्ट्रॉम से बना हुआ है, तो आप सभी को, बच्चे को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब आते हैं इसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन पे। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है नॉर्मल मिल्क से कहीं ज्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है। बहुत सारे इम्यूनिटी प्रॉपर्टीज इसमें अवेलेबल होता है। बहुत पुराने समय से आयुर्वेदा ने भी इसको रेकमेंड किया है। इंडियन विलेजर्स में जिनके पास बहुत ज्यादा गाय होते थे, उनको ये बोला जाता है कि गाय का अगर बच्चा हो, वो जो पहला पीला दूध कोलेस्ट्रम है, घर में कोई मरीज बीमार है तो उसको वो पिलाया जाता था। ये पुराना प्रैक्टिस है। उसी के साथ मॉडर्न साइंस को मिला के हमने ये काउसिडॉक के नाम से कोलेस्ट्रम को टैबलेट फॉर्म में लिख के आए। मैं जो ये बोल रही थी ऑर्डिनरी मिल्क से ये बेहतर है, कैसे है? ऑर्डिनरी मिल्क में ये IgG, IgA, IgM, ये क्या है? इम्यूनिटी की ग्लोब्यूल्स, ये सारे नहीं होते हैं। राइट, ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि IGF-1, IGF-2 इसमें अवेलेबल है। ये सारे नाम आपको भले ही याद ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, एक बच्चा जब माँ की कोख से धरती पे आता है, कैसे इतने सारे कीटाणु के अंदर भी वो बच्चा सरवाइव कर जाता है, बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इतना ज्यादा ताकत होती है वो कोलेस्ट्रॉल में। उसी को बोवाइन गाय की कोलेस्ट्रॉल से हमने बनाया। कहाँ कहाँ देंगे? मैंने बोला कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक तो दे सकते हैं, लेकिन काम क्या करेगा? नंबर 1 तो इम्यूनिटी देगा। ठीक है, जो बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर कठिन बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको आप दीजिए काउसिडॉक। बच्चों को हड्डियां मजबूत करने में मदद करती है। डायबिटीज में ना इम्यूनिटी बहुत ड्रॉप डाउन होती है, उनको आप दे सकते हैं फॉर द इम्यूनिटी। पेट के लिए अच्छा है काउसिडॉक। कोई भी एलर्जी अगर आपको होती है तो भी आप काउसिडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बने रहे, तो फिर आप नॉर्मली भी ये काउसिडॉक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हियर आर सम रिसर्च पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट। चलिए आते हैं एक एक काउसिडॉक का जो टैबलेट है, इसमें कितना इंग्रेडिएंट अवेलेबल है। एक एक टैबलेट में 500 mg कोलेस्ट्रॉम अवेलेबल है। एंड ये ऐसे फॉर्म में है कि बच्चों से लेके बड़े तक सभी ले पाए। कितना लेना है? देखिए, जो 12 साल के नीचे के बच्चे हैं उनके लिए एक टैबलेट, जो 12 साल के ऊपर है उनके लिए एक से आप बढ़ा सकते हैं 2 तक, 1 या 2। ऑलराइट, दे सकते हैं आफ्टर मील, खाना खाने के बाद।
Our next product is vitamin B12. अगर vitamin B12 को याद रखना है तो एक ही सिंगल लाइन में याद कर लो, vitamin B12 is equals to नसों के लिए प्रोडक्ट। मेनली ये नसों की समस्या में काम करता है, बस इतना याद रख लोगे। और जो भी समस्या आपको लगे कि अरे ये तो नस रिलेटेड समस्या है, तो आप विटामिन B12 दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका कहीं और जगहों पे भी काम है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये नर्व के लिए, डीएनए बनाने के लिए, आपकी एनर्जी वगैरह को रेगुलराइज करने में मदद करता है विटामिन B12। ओके, अभी देखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिसर्च 47% ऑफ इंडियंस जो है उनको विटामिन B12 की कमी है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कहाँ कहाँ आप विटामिन B12 दोगे। नसों की समस्या मैंने बोल तो दिया, लेकिन क्या है वो नसों की समस्या? जैसे हाथ यहाँ पे रहते हैं, थर थर कांपने लगता है, नसों की समस्या। sciatica, वेरिकोज वेन्स, ओके, स्पॉन्डिलाइटिस, हाथ यहाँ तक ही उठते हैं, पूरा नहीं उठ पाता है, नसों का समस्या। ठीक है, इन सब जगहों पे आप विटामिन B12 दे सकते हैं। वेट कम नहीं हो रहा है, वेट जगह से हिल नहीं रहा है, विटामिन B12। खून की कमी है, आयरन के साथ विटामिन B12। ऑलराइट, इन सारे जगहों पे विटामिन B12 चलता है। हियर आर सम रिसर्च पेपर्स। यूएसपी क्या है? एक जो विटामिन B12 का टैबलेट है, नोट डाउन कर लीजिए, 2.2 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन B12 अवेलेबल है, जो कि एक इंसान की आरडीए यानी मेरा एक डोजेस तो बना दिया ना सरकार ने, मेडिकल बोर्ड ने, कि एक अडल्ट महिलाओं को कितना विटामिन B12 जरूरत है। तो 2.2 अगर मैं गोली के तौर से लेती हूँ, मेरा तो कंप्लीट है विटामिन B12। ओके, तो ऐसे आरडीए फुलफिल हो जाता है फॉर अ अडल्ट पर्सन। कितना लेना है? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, खाना खाने के बाद। ऑलराइट, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, खाना खाने के बाद। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है विच इज कैल्शियम। कैल्शियम किसके लिए जरूरत है? आपके दिमाग के लिए? बताइए तो चैट बॉक्स में जल्द से जल्द। कैल्शियम किस समस्या के लिए लिया जाता है? हड्डी के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। आ, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, तो शरीर का जो 99% कैल्शियम होता है वो ये 206 हड्डियां और दांतों में संचित रहता है, स्टोर्ड रहता है। तो फिर ये 1% कहाँ गया? तेल लेने। 1% रहता है खून में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1% भी। ये जो हार्ट आपकी पंप कर रही है, जरूरी है कैल्शियम। मच्छर बैठ रहा है तो तुरंत आप उसको मारने जा रहे हो, जरूरी है ये 1% कैल्शियम। ठीक है, बाकी 99% कहाँ है? हड्डियों में और दांतों में। ओके, सो रिसर्च ये कह रही है कि 50 मिलियंस ऑफ पीपल ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छेद की प्रॉब्लम हो रही है। खासकर ये आ रहा है 30 महिलाओं के 30 के बाद, पुरुषों को 40 के बाद। ओके, आयुर्वेदा में कैल्शियम को अस्थि धातु के रूप से जाना गया है। चलिए देखते हैं हमारी जो कैल्शियम की गोली है इसमें कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम है। सो एक कैल्शियम में हमें हमारा 400 mg कैल्शियम है एंड 7.5 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारे एक कैल्शियम की गोली में है। हियर आर सम रिसर्च पेपर्स। तो फिर कैल्शियम आप कहाँ किसको देंगे? बुजुर्ग को। जितने भी एजेड पर्सन है ना, दो समस्या उनको होती है, एक तो हजम पाचन का समस्या, दूसरा है बोन्स हड्डियों की समस्या। तो बुजुर्गों को दिया कीजिए। राइट, जिसको भी अर्थराइटिस है, घुटने में दर्द वगैरह है, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, कैल्शियम दीजिए। ठीक है,
प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो पीरियड होता है महिलाओं का, उसमें कैल्शियम की नीड बढ़ता है। डॉक्टर ने अगर पर्ची में लिखा है कैल्शियम की सप्लीमेंट, हमारा वाला कैल्शियम सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, कितना लेना है? 1 टैबलेट आफ्टर मील। एक टैबलेट से 400 mg मिल रहा है। अगर डॉक्टर ने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि 800 mg का कैल्शियम इनको लेना है, तो फिर आप 2 गोली हमारा दे दो। आपको तो आप पता चल ही गया है, एक में है 400 mg, तो फिर 2 से 800 mg मिल जाएगा। ठीक है, हड्डियां टूटने पे कैल्शियम दे सकते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल होगा, लेकिन हाँ, प्लास्टर व्लास्टर नहीं करवाया और सिर्फ कैल्शियम दे दिया तो नहीं चलेगा। जो ट्रीटमेंट है उसके साथ कैल्शियम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वुमेन्स वेलनेस। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किस चीज के लिए है, किन के लिए है ये प्रोडक्ट। महिलाओं के लिए है ये प्रोडक्ट। महिलाएं, फीमेल्स का हेल्थ क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एक तो घर का फीमेल, अपनी माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, उनका स्वास्थ्य, उनका नीड्स, न्यूट्रिशन का वो अलग होता है। नंबर 2, एक औरत मतलब एक दिन जाके वो माँ बनेंगी, तो अगर औरत के स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उनसे आने वाली जो अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, उसका भी स्वास्थ्य में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो फिर अगर प्रेगनेंसी में महिलाएं मेलनरिश्ड है, राइट, पीरियड के जब पीरियड एक टीनेज बच्ची को आ रही है, वो मेलनरिश्ड है, आने वाले कल में जब वो माँ बनेंगी, उनसे जो बच्चा आएगा वो भी मेलनरिश्ड होगा। फीमेल्स की कुछ पोषण की नीड पुरुषों से अलग होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। ओके, तो बोला गया है आयुर्वेदा में, रक्त धातु महिलाओं को ज्यादातर जरूरत होती है। रक्त धातु अब क्या है? आयरन। ओके, तो महिलाओं को जो सारी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जैसे कि नंबर 1 तो है आयरन, जो कि 14.5 mg में है। दूसरा फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से कोख में बच्चे का मर जाना, ये समस्या पहले होता था, वो फॉलिक एसिड जरूरी है, वो है 64.7 माइक्रोग्राम में। विटामिन डी है 7.5 माइक्रोग्राम एंड 400 mg का कैल्शियम। क्योंकि महिलाओं को बहुत जल्द हड्डियों के प्रॉब्लम भी आते हैं, क्योंकि एक औरत का अगर एक बच्चा है, 2 बच्चा है, तो बच्चे का जो हड्डी बनी है वो तो माँ के शरीर से ही कैल्शियम लिया है ना, तो उसको फुलफिल करने के लिए महिलाओं को कैल्शियम की भी एक बहुत बड़ा नीड होता है। ओके, सो बेसिकली आपके घर के जो सारे महिलाएं सदस्य है, यहाँ तक टीनेज गर्ल अगर है, आपकी बेटी है 12-13 साल की, बीवी है, बुजुर्ग है, माँ, तो उन सभी के लिए, फीमेल्स के लिए ये एक प्रोडक्ट आप जरूर सजेस्ट कीजिए, विच इज वुमेन्स वेलनेस। क्या करेगा? दुर्बलता को दूर करेगा, आप उनका हर रोज का काम काज में एनर्जी प्रदान करेगा, एंड आने वाले कल में उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा। तो मैं तो बोलती हूँ यहाँ पे जितने फीमेल्स है वो भी लेना शुरू कीजिए, और जो भी मेल सदस्य है अपने घर से पहले शुरू कीजिए ये प्रोडक्ट। ओके, यूएसपी की अगर बात करूं तो आयरन, फॉलिक, कैल्शियम, विटामिन डी एक प्रोडक्ट में अवेलेबल है, सारे के सारे। कितना लेना है? 2 गोली आप इकट्ठे भी ले सकते हो, या फिर एक सुबह एक शाम भरे पेट ले सकते हो। ठीक है, अब महिलाएं ज्यादा खुद को बिजी बोलती है कि कब मिलेगा समय, कब ले, भूल जाते हैं, तो इकट्ठे 2 गोली भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम ट्रेनिंग के सिलसिले की बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट में पहुंच गए हैं। तो लास्ट प्रोडक्ट इज डीजी डॉग पाउडर। और हजम पाचन की समस्या कितना फ्रिक्वेंटली आप नोटिस करते हैं अपने घर में या फिर आपके दोस्तों में, आपके फैमिली में? लिखिए चैट बॉक्स में। मैं सिर्फ अकेले ही बात करूंगी, आप लोग नहीं बात करोगे। हजम पाचन की समस्या फील्ड में देखते हैं फ्रिक्वेंटली।
प्रेगनेंसी में वुमेन्स वेलनेस तो चल सकता ही है, लेकिन आप आयरन और कैल्शियम दोनों अलग अलग से दोगे तो और अच्छे से उनका जो डोजेस है वो फुलफिल होगा। मतलब कंसीव करना चाह रही है ऐसी जो औरतें हैं, माँ बनना चाह रही है आने वाले समय में, तब आप वुमेन्स वेलनेस दो। एज सुन एज शी कंसीव्ड, बच्चा आ गया है, तब आयरन दो, कैल्शियम। ठीक, ओके, मतलब हजम पाचन की समस्या तो है। हाँ जी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि वुमेन्स वेलनेस कितने दिन तक यूज कर सकते हो। वैसे तो ये Q&A सेशंस है नहीं, यहाँ की मैनेजमेंट देखेंगे तो बोलेंगे व्हाई यू आर डूइंग Q&A सेशंस, बिकॉज हमारी इस ट्रेनिंग में प्रोडक्ट के बारे में ही बताना होते हैं। तो कोई भी सप्लीमेंट, सिर्फ वुमेन्स वेलनेस नहीं, कोई भी सप्लीमेंट्स आप 3 महीने तो लगातार इस्तेमाल करो रिजल्ट के लिए। उसके बाद आप चाहो तो 15 दिन 20 दिन का गैप दो, वरना बॉडी कभी कभार मोनोटोनस हो जाती है, राइट। तो उसके बाद आप दोबारा चालू कर सकते हैं। चलिए आते हैं वापस हमारे डीजी डॉग की प्रोडक्ट के ऊपर। सो गैस एसिडिटी, पेट भारी भारी लगना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसका जो नेचुरल सोल्यूशन है वो भी हम जानते हैं कि थोड़ा सा जीरा भून के ले लो, थोड़ा सा अजवाइन ले लो, लेकिन फिर भी उनसे राहत नहीं मिलता। ठीक है। सो आईसीएमआर बोल रहा है 60% अर्बन इंडियन को हफ्ते में 2 से 3 बार तो गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता ही होता है। ठीक है। ज्यादातर ये जो प्रोडक्ट है बहुत सारी चीजों को इकट्ठे मिला के बनाया गया है। कौन से है ये प्रोडक्ट, चलिए देखते हैं। इसमें है अजवाइन, जीरा, त्रिफला जो कि गट को राहत दे, अपनी पेट को अच्छा रखे, कुछ ऐसे मिनरल जो आपके हजम पाचन के लिए अच्छा है, राइट। ये सब मिला के आपके हजम पाचन को या फिर जो गैस एसिडिटी बन रही है उसको ठीक करने में मदद करता है। जो मैं बोल रही थी, नेचुरल रेमेडी जब हम ढूंढते हैं काम करने में समय लेते हैं, या फिर कभी कभार हमें उतना धैर्य भी नहीं रहता कि कब काम करे, उतना देर वेट करो, तुरंत आप एंटासिड ले लेते हैं। तो बेसिकली हमें डोजेस नहीं पता, हमें लेने का नियम नहीं पता, राइट। और 2 दिन लेते हैं, 3 दिन में तो आप खुद भी परेशान हो जाते हैं कि कौन इतना तामझाम करेगा। जीरा को थोड़ा भूनो, सौंफ लो, अजवाइन लो, है ना। तो ये एक प्रोडक्ट में हजम से जुड़ा हुआ सारा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। आप कहीं पे भी इनविटेशन पे जाते हैं, थोड़ा सा खाना खाया, पेट भारी, डीजी डॉग विल हेल्प। घर का नॉर्मल खाना खाते हैं उससे भी पेट भारी भारी सा लगने लगता है, डीजी डॉग विल हेल्प। किसी किसी का तो हर रोज का गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसमें भी लगातार ये यूज करने में उनको बेनिफिट मिलेगा। हियर आर सम रिसर्च पेपर जो ये दर्शाती है अजवाइन, त्रिफला, सौंफ कैसे बेनिफिशियल है हमारी आंतों के लिए। यूएसपी की अगर बात करें तो एक प्रोडक्ट में क्या क्या बोला है, अजवाइन, त्रिफला, जीरा, सौंफ, कुछ मिनरल्स, ओके। इतने सारी चीजें इकट्ठे अवेलेबल है। कितना लेना है, ओके। 1 टीस्पून, चाय वाला जो छोटा चम्मच घर में है, 1 टीस्पून खाना खाने के बाद आप पानी में घोल के ले सकते हैं, या फिर खाने में, बिकॉज इट्स अ डाइजेस्टिव पाउडर, तो आप खाने में, सब्जी में इसको स्प्रिंकल करके भी ले सकते हैं, ओके। ये है इसका डोजेस। अभी बीइंग अ डाइटिशियन, अपने हजम पाचन का जो समस्या है उनके लिए कुछ एडवाइस भी देना चाहूंगी। दैट इज, आप एक तो गले तक खाना ना खाएं, पेट को 80% ही भरा रखें, उससे ही आपका न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा, 100% भरने की जरूरत नहीं। खाने के तुरंत बाद आप लेट ना जाइए, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप में चलिए, हल्का काम कीजिए खाना खाने के बाद, तो आपका हजम पाचन बेहतर होगा, ठीक है। साथ ही में ये डीजी डॉग पाउडर विल हेल्प, ठीक है। सो इसी के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स की पहली भाग की सेशन खत्म।